हाँ जी। त्रिमूर्ति में बड़ी मूर्ति शंकर जी सुना है। शंकर जी का जो बड़ा बच्चा है उसको कितनी मूर्ति दिखाते हैं? 6 मूर्ति दिखाते हैं। उसका कोई अर्थ होगा है? उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि 6 विधर्मियों का हेड है। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख, 6 मुखों से बात करता है, 6 धर्मों को सपोर्ट करता है। और हाँ, मरने तक क्या, मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है। हैं? बाद भी रहता है। जब तक आत्मा परम धाम न जावे तब तक ये सूक्ष्म इंद्रियां और सूक्ष्म शरीर रहता ही है। शरीर बनता ही है 5 तत्वों से, और 5 तत्व स्थूल भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। इसलिए शरीर स्थूल भी होता है और सूक्ष्म भी होता है। और हाँ, 4 जोड़ियां हो गई। अष्टदेव की 4 जोड़ियां हो गई। और सामने बैठे हो है? हाँ, यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? हाँ, डबल बाप और माँ, और वहाँ तो ऐसे नहीं है। तुम जानते हो यहाँ बेटर का बाप भी है, मम्मा भी है और छोटी मम्मा भी है। इतने सब संबंध हो जाते हैं। हाँ, वहाँ मना और यहाँ मना। वहाँ माना जो स्वर्णिम संगम युग होगा वहाँ। और सबसे लकी सितारे जगदम्बा है, संभालने के लिए मुमकिन है। सबसे लकी सितारे जगदम्बा है, जगदम्बा है और संभालने के लिए मुमकिन है। संबंध है, संभालने के लिए मुमकिन है। संभालने के लिए संभालने के लिए निमित्त है। हाँ, संभालने के लिए मुमकिन है। हाँ, इसलिए इस पर खर्च रहता है। और इस ब्रह्मा तो हो गया ब्रह्मपुत्र मेल के रूप में, और सरस्वती को भी जगदम्बा कहा जाए। हाँ, इस मेल को वो जगदम्बा नहीं कहेंगे। सरस्वती को जगदम्बा कहा जाए क्योंकि सरस्वती भी तो बेटी है। जगदम्बा बोला। वहाँ ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा कुमारियों में।
और यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की है। पहली रचना है ना। और बाबा यही के अर्थ में गीता का श्लोक अर्थ बताएगा। हाँ, उसको पीयू वाणी कहते हैं। उसको पीयू वाणी, पीयू की वाणी ही थी। और अंत में भी गीता का श्लोक अर्थ बताएगा है। वही अर्थ। यही के अर्थ में जो अर्थ बताया वही अर्थ यही है। जो आदि सो अंत। अंत में भी पीयू वाणी कहते हैं। हाँ, भाव की बात मुख्य है। ईश्वर का भाव क्या है, और गीता में मनुष्यों ने अर्थ किए हैं, मनुष्यों के भाव क्या हैं, उनमें अंतर है। जमीन आसमान का भाव ही तो प्रधान होता है। और बाकी बात है, जो माता है उसके ऊपर पूर्ण पैसा 2 साल का लेके जाते हैं। किसके ऊपर? जो कोई माता प्रतिमात में कोई मर गया तो तुम लोग को लेकर जाने के लिए कमसन घाट को हाँ, पैसा फेंकते हैं। पैसा फूल दोनों डालते हैं। हाँ, तो यहाँ जीते जी मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मरते हैं। जो जीते जी मरते हैं तो पैसे फेंकते हैं कि नहीं फेंकते हैं, जन कल्याण के लिए? हैं, विश्व का भी कल्याण हो जाए। हमारा तो कल्याण हो गया, हमें तो जो पाना था सो पा लिया। हम इतने पैसे का क्या करेंगे? तो फेंकते हैं। अविद्यवाणी का पानी ब्रह्मा बोले ब्राह्मणों की वृत्ति तो यज्ञ समाप्त तक होनी है। ब्रह्मा बोले ब्राह्मणों की वृद्धि तो यज्ञ समाप्ति तक होनी है। ब्राह्मणों की वृद्धि तो जब तक यज्ञ चलेगा तब तक होती रहेगी। लेकिन साकारी सृष्टि में साकारी रूप में मिलन मेला मनाने की विधि के साथ परिवर्तन तो होगी ना। और लौट ली हुई वस्तु और अपनी वस्तु में अंतर तो होता ही है। अपनी वस्तु को जैसे चाहो वैसे कार्य में लगाया जाता है। अपना मकान हो चाहे जैसे यूज करो, पराया मकान है किराए पे लिया हुआ, वो तो ज्यों का त्यों करके देना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कि टूट फूट गया तो हम छोड़ के चले जावे। तो ब्रह्मा का तो लोन का मकान था या अपना मकान था? हैं, लोन का मकान था। और प्रजापिता का मुकर्रर रथ है, अपना रथ है। अपना क्यों कहा? क्योंकि शिव बाप आते हैं तो आप समान किसको बनाते हैं? कौन बनता है आप समान? प्रजापिता बनता है। आप समान बनता है तो शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ दिया जाता है। कहते हैं दोनों एक ही हैं, तो वो अपना हो गया। और बहुत प्रयास करने पर भी जो अपना तो बना ही नहीं। मैंने शिव बाबा से डायरेक्ट वर्षा लेने वाला बच्चा तो बना ही नहीं। कौन? ब्रह्मा। वो तो सतयुग में जाके जन्म लेगा, जन्म लेगा। और वर्षा किससे लेगा? शिव बाप से। हैं, शिव बाप से तो वर्षा नहीं लेगा। तो शिव बाप की बुद्धि में ये बैठा हुआ है, ये लोन की ली हुई चीज है, ये रथ है ब्रह्मा दादा लेखराज का।
ये मेरा मुकर्रर रथ नहीं है, इसलिए ऐसा बोला। बाबा, अक्षय तेरी मना बेहद का अर्थ क्या बाबा? जिसका क्षरण न होता हो, जो नष्ट न होता हो, उसको कहते हैं अक्षय। तिरुपति का नाम अक्षय क्षेत्र का नाम दिया बाबा, क्या बाबा? जो तिरुपति है वो ही तो शिव बाबा है। संगम युग में भी शिव बाबा, वो आत्मा सतयुग में होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। शिव बाबा सतयुग में नहीं आना बाबा। इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है। इस सृष्टि पर सदा कायम तो कोई चीज है नहीं सिवाय एक शिव बाबा के। ऐसे क्यों बोला? हीरो पार्टधारी चारों ही युगों के चारों ही सीन में पार्ट बजाएगा, या सिर्फ हीरो पार्टधारी एक सीन में पार्ट बजाएगा? तो शिव बाबा हीरो है, वो चारों युगों में पार्ट बजाता है। भले सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन होता तो है ना। तो अक्षय हुआ या क्षय हो गया? और आत्माओं का पार्ट जरूर क्षय होता है। कोई का 1 दिन, कोई का 4 दिन, कोई का 8 दिन, कोई का 1 जन्म। जैसे ब्रह्मा का पार्ट 1 जन्म के लिए क्षय हो गया। इब्राहिम का कहेंगे 21 जन्म के लिए क्षय हो गया। वो आधा कल पार्ट बजाएगा? नहीं बजाएगा, परम धाम में पड़ा रहेगा। वो कोई पार्ट बजाना थोड़ी हुआ, वो कोई जीवन हुआ। तो जिस आत्मा का जीवन इस रंगमंच पर पूरा 84 जन्म है, एक दिन भी कम नहीं, वो पार्टधारी कहेंगे अक्षय पार्टधारी, अनंत। जो बच्चे ज्ञान में आने के बाद, बाप के बच्चे बनने के बाद, थोड़े दिन के बाद वो अनिश्चित के बाप को छोड़ देता है। उसके बाद भी उनको शूटिंग होता है। उसके बाद भी बाप को छोड़ने के बाद भी हाँ, उनको शूटिंग चलता है। उन बच्चों को क्या होता है? शूटिंग चलता है। हाँ, उनकी शूटिंग प्रजावर्ग की चलती है, प्रजावर्ग में चले जाते हैं। प्रजावर्ग में दास दासी बनते हैं, चांडाल बनते हैं, प्रजावर्ग में साहूकार बनते हैं। शूटिंग बंद हो जाती है। राजाई सीखना बंद कर दिया ना, राजयोग सीखना बंद कर दिया ना, तो राजाई पद में तो आ न सके, राज परिवार में आ नहीं सकते, प्रजा वर्ग में चले गए। और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। हाँ, और आत्माएं जो है प्रवेश करती तो हैं, भूत प्रेत आत्माएं, लेकिन जिसमें प्रवेश करती है उस आत्मा का पार्ट बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि और आत्माएं हैं देह अभिमानी, वो देहभान का बोझ जिसमें प्रवेश करते हैं उनमें पड़ता है। और शिव बाबा तो हल्का फुल्का है, देहभान तो नाम निशान को भी नहीं है। इसलिए जब ब्रह्मा में प्रवेश करता था तो ब्रह्मा को पता ही नहीं चलता था कि मेरे अंदर प्रवेश हो गया। बच्चों को भी पता नहीं चलता कब आता है कब चला जाता है।
क्यों बहुत हल्का फुल्का है, देवभान का वजन तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ बल धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वह बात ही अलग है। वो बात अलग ये है कि प्रवेश तो करते हैं धर्म पिताएं, परंतु उनको संघ का रंग लग जाता है जिसमें प्रवेश करते हैं, और शिव बाबा को संघ का रंग नहीं लगता, तो बात तो अलग हो गई। हाँ जी, जब विनाश हो जाएगा तो यहाँ रह के क्या करेंगे? स्थापना, विनाश और पालना का काम भी शुरू हो गया, क्योंकि स्थापना के बाद क्या होता है? हैं? स्थापना के बाद पालना भी शुरू हो जाती है। ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, ब्राह्मण धर्म के दो छेड़े हो गए, कुखवंशावली, मुखवंशावली। तो कुखवंशावली की तो पालना हो रही है, कोख अर्थात गोद में लेने वाले ब्रह्मा के द्वारा। लेकिन जो मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, मुख से निकली हुई बात को मानने वाले हैं, उनकी पालना माँ के द्वारा नहीं हो रही है, है? बिना माँ के पालना के कोई परिवार चल सकता है? बच्चे तो छोटे छोटे होते हैं, छोटे बच्चे माने अज्ञानी, बड़े बच्चे माने ज्ञानी। तो जो अज्ञानी है वो तो अज्ञान के ही कर्म करेंगे ना, तो उनके अज्ञान युक्त कर्मों को सहन करना बाप का काम है या माँ का काम है? तो माँ की पालना भी एडवांस पार्टी वालों को मिलती है या नहीं मिलती है? साकार में है, मिलती है। और बाबा ब्रह्म नाभि से विष्णु, विष्णु नाभि से ब्रह्म माने क्या बाबा? ब्रह्मा से ब्रह्मा नाभि से विष्णु, हाँ, विष्णु नाभि से ब्रह्मा। जो ब्रह्मा बाबा, उनका नाभि कमल निकला, तो बाबा ने मुरली में बोला, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? कहेंगे आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो कौन सा सन निकला? 76 निकला। तो लक्ष्मी नारायण माने विष्णु निकला कि नहीं निकला? और सन 36 में विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। नाभि माना बुद्ध में है बाबा। हाँ, नाभि जहाँ 16,000 नसें नाड़ियाँ इकट्ठी होती हैं, सारे शरीर की शुद्ध खून बहाने वाली और अशुद्ध खून बहाने वाली दोनों प्रकार की नसें नाड़ियाँ नाभि में इकट्ठी होती हैं। तो सिंध हैदराबाद में भी 9 लाख को संदेश मिला था। 9 लाख के साथ साथ वो 16,000 भी इकट्ठे हुए थे। तो नाभि कमल था जहाँ से ब्रह्मा का जन्म हुआ। किससे जन्म हुआ दादा लेखराज ब्रह्मा का? जगत पिता और जगदम्बा से।
यज्ञ के आदि में भी मनना विष्णु था, तो सृष्टि के आदि में भी विष्णु है, तो सृष्टि के अंत में भी विष्णु है। तो 10 वर्ष के बाद सन 36-36 में विष्णु की नाभि से ब्रह्म कमल निकला और 47 में प्रत्यक्ष हो गया। कौन? ब्रह्मा। जिस ब्रह्मा के मुख से वाणियां चल पड़ी, मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्म रखता हूं। सन 36-37 में प्रजापिता ब्रह्मा, फिर 47 में ब्रह्मा। 47 पर 47 ना बाबा। हाँ 47 वही ब्रह्मा। उसकी नाभि से 76 में फिर विष्णु निकल पड़ा। ऐसे चलता रहता है। और 16,000 में आने से भी 16,000 में आने से भी राम का प्रजा में आने अच्छा लगता है, ऐसा बताया। फेल हो गया तो प्रजा वर्ग में नहीं जाएगा। अरे सुनंती कथंती सुनावंती और भागंती हो जाए तो प्रजा वर्ग में नहीं जाएगा। वो सारी सृष्टि का बीज है कि नहीं? प्रजा वर्ग में जाने वालों का बीज रूप बाप नहीं है, है? वो पाठ नहीं बजाएगा। बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए? दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। माना दुनिया का अच्छे से अच्छा पार्ट और दुनिया का बुरे से बुरा पार्ट, उन दोनों प्रकार के पार्ट का स्वभाव संस्कार कौन सी आत्मा में भरा हुआ है? एक बीज में भरा हुआ है। में आना अच्छा है, राम का पूजा में आना चाहिए। बाबा ने तो स्पष्ट मुरली में बोल दिया, 16,000 की लिस्ट में आने से तो अच्छा है प्रजा वर्ग में साहूकार बनना। क्योंकि बड़े बड़े साहूकार होते थे, वो राज दरबार में राजा के साथ बैठते थे। राजा को राज्य चलाने के लिए बड़ी बड़ी सेना की पालना करने के लिए बहुत धन देते थे। तो राजा को उनका सम्मान भी रखना पड़ता था, क्योंकि 16,000 में तो ऐसे ऐसे भी हैं जो आदि से लेकर के अंत तक विरोध करते हैं, अंत में सरेंडर हो जाते हैं। जैसे राम की राजगद्दी दिखाई गई है, राम और राम के 3 भाई जो 3 मुख्य धर्मों के बीज हैं, वो आदि से ही विरोध करते हैं और अंत तक विरोध करते रहते हैं। तो क्या बनते हैं जब राम की राजगद्दी होती है?
नहीं, कोई छत्र छाया लिए हुए खड़ा है, कोई पंखा जला रहा है, कोई पांव धो रहा है। राज परिवार में तो आए, लेकिन क्या बन गए? दास दासी बन गए। इसलिए बोला कि वो 16,000 की लिस्ट में तो आएंगे, लेकिन राज परिवार में रह करके दास दासी बने तो ऐसे पद से क्या फायदा? इससे तो अच्छा नहीं, स्वतंत्र साहूकार बन जाएं। हर धर्म में ये मानना है कि विनाश के बाद सतयुग शुरू होता है, विनाश के बाद स्वर्ग की स्थापना होता है। हर धर्म में ये मानना है। तो हर धर्म वाले को स्वर्ग तब होता है। हर धर्म वाले को स्वर्ग, हर धर्म, हर धर्म वाले मतलब इस्लाम हो, बौद्ध हो, जब उनकी सतो प्रधान स्टेज शुरू होती है तब उनके लिए जैसे स्वर्ग है, जब तमो प्रधान स्टेज शुरू होती है तो जैसे नरक है। हैं? उसी क्षेत्र में तो विनाश मतलब स्वर्ग स्थापना होना मतलब आदि सनातन देवी धर्म का धर्म ही होगा। हर धर्म के आधार मूर्त और बीज रूप स्वर्ग में आते हैं, लेकिन जो नीचे नीचे धर्म है, नीचे स्तर के, उनके आधार मूर्त आदि स्वर्ग में नहीं आते हैं। जिस स्तर के, जिस नंबर के धर्म हैं, उसी स्तर के स्वर्ग में आवेंगे। बाबा, हाँ जी। सीढ़ी चित्र में पहले एपिसोड में 12 सीढ़ी हुआ बाबा। लास्ट 3 सीढ़ी में कौन पात्र बजाने वाला, क्या पात्र बजाने वाला बाबा? लास्ट 3 सीढ़ी जो हैं वो स्वर्ग की राजाई को काटने वाली हैं, खत्म करने वाली हैं। इसलिए जो राम के 3 भाई हैं वो लास्ट की 3 सीढ़ियों में आकर के राजा बनते हैं और स्वर्ग को नष्ट करने के निमित्त बनते हैं। 3 धर्म, इस्लाम, बौद्ध और इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन, तीनों में बीज रूप आत्मा बाबा। तीनों बीज रूप आत्मा है। ये तीनों आत्मा सत्य को नारायण के नहीं बनते बाबा। नहीं, सतयुग में जो नारायण बनता है और त्रेता में जो राम बनता है, उनके दास दासी बन करके रहते हैं। अंतिम जन्म में जाकर के उनको कोट पतलून मिल जाती है, राजगद्दी मिल जाती है। 3 आत्मा सांख्य शोधिक में नर से नारायण नहीं बनते बाबा। नर से नारायण बनने वाले के अंडर में रहते हैं। अंदर में माना आधीनता में। बाबा, एक बहन का प्रश्न है। एक ही आदमी देवत राम को कैसे मार डाला? किस वस्तु? देवत राम को मर्डर किया ना?
कैसे किया ना वो कैसे किया, कौन कौन निमित्त बने, कौन कौन निमित्त बनी होती है। कौन कौन निमित्त बने? जो भक्ति मार्ग के लोग हैं, जिन्हें रावण संप्रदाय कहा जाता है, वही निमित्त बनते हैं। कैसे मार डाला? क्योंकि राम वाली आत्मा उस समय परिपक्व ज्ञानी तो नहीं होती है। पूरा ज्ञान बुद्धि में ना होने के कारण कच्चे पड़ जाते हैं। और राखी क्यों बांधती है? पैसे कमाने के लिए। हैं? शिव जयंती का दिन, शिव जयंती का दिन कलश लेकर सिर में चारों तरफ घूमते हैं ब्रह्मकुमारी। कलश सिर पर रख के शांति यात्रा करते भी के लोग। हाँ, बाबा बोलते हैं ना कि कलश माता के सिर पर दिया तो वो स्थूल पानी का भरा हुआ कलश सर के ऊपर रख लेते हैं और कहते हैं ये कलश हमको बाबा ने दिया। अरे बाबा ने पानी का कलश दिया है या ज्ञान का कलश दिया है? वो बात उनकी बुद्धि में से निकल गई। बाबा ज्ञान सागर का ज्ञान डायली पढ़ते हैं बाबा। ज्ञान सागर का याद कम होता, अब फेल हो गया बाबा। वो आत्मा ज्ञान बहुत याद आता है, याद कम होता है। ज्ञान ज्यादा आ जाता है, याद कम होता है, याद कम होती है। फेल हो गया बाबा। हैं? फेल याद कम होती है और ज्ञान ज्यादा होता है। हाँ, वो आत्मा फेल हो गया बाबा। फेल, वो आत्मा फेल हो जाती है। नहीं, रावण में ज्ञान बहुत था लेकिन वो ज्ञान धारणा में नहीं था, प्योरिटी की धारणा नहीं थी, इसलिए फेल्योर हो जाते हैं। ज्ञान बहुत हो, माना बहुत ज्ञानी उसे कहेंगे जिसके जीवन की धारणा में, प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान समाया हुआ हो। प्रैक्टिकल जीवन में अगर ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकली कर्मेंद्रियों में ज्ञान नहीं समाया हुआ है, तो वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। सिर्फ मुख से बोल बोल करने वाले को ज्ञानी नहीं कहा जाता। ऐसे तो कलयुग में मानते हैं पंडित सोई जोई गाल बजाबा। उसे पंडित मानते हैं जो बहुत गाल बजाता है। बाबा बच्चे के आगे में संस्कृत की चर्चा आती है ना, बाबा बताते थे ना। अभी वो जो संस्कृत का वो भगवद गीता का आते हैं, किताबें आए हैं ना, आते हैं वो आते हैं, अभी एक ही है। वो अर्थ माने कौन सा अर्थ है? संस्कृत का गीता का आते हैं पूरे आदि में। जो आदि में अर्थ बताते थे। आदि
जो आदमी अर्थ बताते थे वो एक्यूरेट अर्थ अंत में ही निकलेगा जब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अभी जो किताब में बाबा अर्थ दिया है वो तुम्हारी गीता कभी फिनिश नहीं होती है, नई नई बातें ऐड होती रहती हैं। अभी भी जो गीता छपी है उसका चौथा संस्करण चल रहा है। चौथे संस्करण में भी बहुत रद्दो बदल हुआ है, बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, रिफाइन होता ही रहता है। रिफाइन होते होते अंत में पूरा रिफाइन हो जाएगा, जो सारी दुनिया को मानना पड़ेगा कि यही गीता का अर्थ सच्चा है। इसलिए अभी उस किताब में जनरल पब्लिक के लिए नहीं लिखा है, लिखा है सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। क्या लिखा है? किसके समझने की बात है? वो गीता सिर्फ जिन्होंने बेसिक कोर्स लिया है, जिन्होंने एडवांस कोर्स लिया है, उनके समझने की चीज है, दुनिया वालों के समझने की चीज नहीं है। और बाबा एक बाई का प्रश्न है। बाबा बोलते शिव बाबा ही डायरेक्टर है, लेकिन ये भी बोलते ड्रामा अनादि से चलते आ रहे हैं। मना ड्रामा मना डायरेक्टर जो है वो ड्रामा को क्रिएट करते हैं ना? नहीं, कोई भी ड्रामा का डायरेक्टर होता है वो पर्दे के पीछे रहता है, और मुख्य एक्टर और बाकी एक्टर पर्दे के आगे सामने रहते हैं पब्लिक के। तो मुख्य डायरेक्टर जो है शिव, वो आंखों के सामने आता है कि पर्दे के पीछे है, और पर्दे के पीछे ही है। अनादि एक तो वही रिपीट होता रहता है। अनादि ड्रामा अनादि मना वही ड्रामा रिपीट होती रहती है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब डायरेक्टर कैसे कर संबंधी के हिसाब से कर सकते हैं। बाबा हाँ, कुरान की अर्थ आपकी बात समझ में नहीं आई पूरी। शिव बाबा डायरेक्टर है ना, पर्दे के पीछे रहता है। पीछे रहते हैं। हाँ, ड्रामा अनादि है ना, ड्रामा भी अनादि है। तब की बात है शिव बाबा डायरेक्टर। संगम युग की बात है, संगम युग में ही डायरेक्टर बन के आता है। बाबा राइटर कौन है? शिव बाबा डायरेक्टर है ना। हाँ, तो राइटर कौन? ड्रामा के राइटर। इसको राइट नहीं, लिखा नहीं जाता है। हर आत्मा अपना अपना राइटर है, हर आत्मा अपना अपना राइटर है, अपने भाग्य का राइटर है। जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसा वैसा भाग्य लिखा जाएगा। है? कुरान का अर्थ क्या बाबा? हैं? कुरान को माने गंदी और राण माने विडो। एक होती है भारत की राण, भारत में भी तो विडो होती है या नहीं होती है? पति मर जाता है तो सफेद साड़ी पहन करके घर में रहती है, घर में बैठती है, माँ बाप के घर का काम काज करती है, अथवा अपने बाल बच्चों का पोषण करती है। दूसरा तीसरा चौथा पति नहीं बनाती। तो अच्छी राण है या खराब राण है? अच्छी है, घर में बैठती है, अपने घर बार की पालना करती है,
बच्चों का पोषण करती हैं। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी नाक नीची नहीं होगी। अपने माँ बाप का भी नाम बाला करती हैं, ससुर घर का नाम बाला करती हैं। और विदेशों में पति मर जाता है तो क्या करते हैं? दूसरी शादी कर लेती हैं, तीसरी शादी कर लेती हैं, चौथी का शादी कर लेती हैं। तो कैसी राणा है? और गंदी राणा है, इसलिए उसका नाम पड़ा है कुरान। बाबा कल्पवृक्ष में मुस्लिम धर्म का एक सीख दिखाए बाबा, क्या बाबा? कल्पवृक्ष मुस्लिम धर्म का एक श्री दिखाया, एक श्री है माना पावरफुल स्त्री होगी सो दिखाई है। महाकाली पावरफुल है कमजोर है? महा पावरफुल है। और ओम शांति।